माय डियर फ्रेंड्स, मैं लखन प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्फी फायर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा की तरह मैं आपको स्टोरी सुनाता रहता हूं। आज आया हूं ऐसी एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी के साथ, जो कि हमारे पुराणों की है, हमारे शास्त्रों की कहानी है। मुझे विश्वास है आपको वो स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम में से हर एक इंसान अपनी सक्सेस, अपनी सफलता को दूसरों के अकाउंट में देखता है, दूसरों के हिस्से में देखता है, राइट। दूसरों के खाते में देखता है कि यार वो व्यक्ति कितना कामयाब हो रहा है, वो व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति का कितना नाम है, उस व्यक्ति की कितनी अच्छी लाइफ है, उस व्यक्ति का कितना प्यारा जीवन है, राइट। बस वो यही सब देखने में अपना जीवन ख़त्म कर देता है, बजाय खुद का कुछ करने में। दोस्तों, ये ऐसे ही ये कहानी है हमारे शास्त्रों में समुद्र मंथन की, हमारे शास्त्रों की, हमारे पुराणों की ये कहानी है समुद्र मंथन की। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था दोस्तों, तब आप सभी को पता होगा कि समुद्र मंथन से कई सारी कीमती बहुमूल्य चीज़ें निकली थी। ऐसे ही कई सारी दौलत, कई सारा धन, कई सारे हीरे जवाहरात मोती निकले हुए थे, और साथ ही साथ बेहद कीमती चीज़ें और बेहद ज़रूरतमंद चीज़ों के साथ साथ दोस्तों, उस समुद्र से बहुत सारी मात्रा में जहर भी निकला था, विष भी निकला था, जिसे तो भोलेनाथ ने धारण कर लिया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा, है ना। बट विष के साथ साथ बहुत सारी मात्रा में अमृत भी निकला था, जिसलिए समुद्र मंथन किया गया था। दोस्तों, अमृत पान करने के बाद, सारे देवी देवताओं ने अमृत पान करने के बाद भी वो अमृत इतनी सारी मात्रा में बचता है कि उसको कहीं छुपाना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। तो सभी देवी देवता आपस में बात करते हैं कि इस अमृत को आखिर कहाँ छुपाया जाए, क्योंकि इस धरती पर रहने वाला प्राणी जो इंसान है बहुत ही चालाक है, क्योंकि वो अगर उसके हाथ में अगर ये अमृत कलश लग गया तो धरती पर अनर्थ हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याएं आ जाएगी। तो इस पर सभी देवता सोचते हैं तो आखिर इसे कहाँ छुपाया जाए। कुछ देवता मिलकर बोलते हैं क्यों ना ये जहाँ से निकला तो उसको वहीं पर डाल दे। तो इस पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नहीं, एक बार दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। तो इस अमृत को हम समुद्र में दोबारा से नहीं डाल सकते। मतलब ये आइडिया उनका कैंसिल हो चुका था। उसके बाद कुछ देवी देवता बोलते हैं क्यों ना इस अमृत कलश को हिमालय में छुपाया जाए, हिमालय के नीचे छुपाया जाए। तो इस पर भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर बोलते हैं कि नहीं, इस धरती पर एकमात्र इंसान ही तो है जो कि इतना चालाक है। आप अमृत के लिए वो इस धरती पर आप कहीं पर भी इस अमृत को छुपा दो, वो वहाँ से ढूंढ लेगा, उस अमृत कलश को ढूंढ के निकाल लेगा। सभी देवता फिर नाराज हो जाते हैं, समस्या बहुत गंभीर है। तो फिर सभी देवता विष्णु जी से पूछते हैं कि आखिर इस अमृत को कहाँ पर छुपाया जाए। तो विष्णु देवता कहते हैं, विष्णु भगवान बोलते हैं कि इस धरती पर अगर सबसे मूर्ख प्राणी अगर कोई है तो वो इंसान है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम और सारी समस्याओं का सॉल्यूशन वो इधर उधर भटकने में लगा देता है। अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी को वो दूसरों के अंदर देखता है, राइट। वो अपनी कामयाबी को, अपनी सफलता को वो दूसरों के अंदर देखता है, वो कभी खुद के अंदर झांक कर नहीं देखेगा। तो इसलिए इस अमृत कलश को क्यों ना उस इंसान के अंदर ही, उसके दिल में, उसके हृदय में ही छुपाया जाए। और जो व्यक्ति भी अपना आत्म साक्षात्कार करेगा, उस व्यक्ति को अपनी हर प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान मिलेगा और अपनी सक्सेस उसे उसके हिस्से में मिलेगी। दोस्तों, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम में से हर एक इंसान को इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। हमें से हर एक इंसान को आज समझने की ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि अपने आप को
अपने आप से बात करने की ज़रूरत है, अपने आप का अपने आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से बात करने की ज़रूरत है, अपना आत्म साक्षात्कार करने की ज़रूरत है। उसकी सारी प्रॉब्लम, उसकी सारी समस्या का सॉल्यूशन उसको खुद से मिलने वाला है। उसकी समस्या, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके अंदर ही छुपा है। और उसकी जो सफलता है, जिस चीज़ के लिए वो दौड़ रहा है, वो सफलता भी उसके अंदर छुपी हुई है। और जिस दिन से आपने अपने आप से बात करना स्टार्ट कर दी दोस्तों, आपकी सफलता आपके हाथों में आ जाएगी, ये यकीन मानिए। आशा करता हूँ आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।